नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे गदल कहानी। तो गदल कहानी का एक अंग हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि डोडी डोडी मतलब इस कहानी की शुरुआत जो है वो डोडी से होती है। तो डोडी बाहर का शोरगुल सुन करके आवाज़ करता है कि कौन है, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता और निहाल जो है वो अपनी माँ पर चिल्ला रहता है। ठीक, तो वो उससे रहा नहीं जाता, वो बाहर आता है और देखता है कि निहाल अपनी माँ पे चिल्ला रहा है। तो वो मना करता है कि ऐसा मत करो, वो तुम्हारी माँ है। तो वो निहाल जो है बोलता है ये माँ है, और ऐसा कह करके वो अंदर चला जाता है। इधर डोडी और गदल के बीच में संवाद होता है कि तूने आखिर ऐसा क्यों किया। डोडी जो है वो लंबे शरीर का है, उसकी मूछें ढल चुकी है और उसकी लंबाई जो है वो छप्पर तक जाती है। और ये 45 वर्ष की गदल है। उसकी गदल स्त्री जिसका नाम आया है वो गदल उसका नाम है, और वो 45 साल की है। और डोडी जो है वो 50 साल का है। ठीक, डोडी देवर है किसका, गदल का। ठीक, इसके बाद इस कहानी में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि गदल कैसी थी। तो गदल एक बहुत सुंदर सी स्त्री थी, लेकिन अवस्था के साथ साथ उसकी सुंदरता थोड़ी धूमिल होती जा रही थी। उसका शरीर जो है वो बहुत फुर्तीला था, क्योंकि वो काम धंधा बहुत करती थी। ठीक, और वो कहीं चली गई है। अब कहाँ चली गई है ये आगे हम कहानी में देखेंगे कि वो गई आखिर कहाँ है, जिसके कारण उसे पकड़ के लाए हैं। और निहाल भी उसे अब शब्दों से संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो डोडी उसे मना करता है कि ऐसे मत बात कर। डोडी पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया है गदल से। तो गदल कहती है कि नहीं, मैं तो लकड़ी ऊपर ही बिन रही थी, तभी मुझे बुला लिया गया, मतलब यहाँ मुझे लोग लेके आए। तो डोडी जो है वो निहाल से कहता है कि बहू को बोल दे अपनी सास को खाना दे दे। तो डोडी अंदर से आवाज़ आती है, स्त्री की आवाज़ आती है कि उनको हमारे घर का खाना क्यों, गरीबों का घर का खाना क्यों भाएगा, वो तो खारियों के यहाँ है। ठीक है, वो तो वहाँ चली जाती है, तो इनको खाना लोहारों के यहाँ का खाना भाएगा। ठीक, मतलब कि दूसरे घर में चली जाती है वो। यही संवाद होता है और कुछ स्त्रियां हंसती हैं, जिसे सुन करके निहाल जो है वो कहता है कि सुन ले मातेश्वरी, जग हंसाई हो रही है। ठीक, अपनी माँ को कहता है। अब चलिए दूसरे दृश्य में देखते हैं। तो दूसरे दृश्य में उसके पति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, अब देखिए इसमें पात्र कौन कौन से आए। डोडी आया, निहाल आया, और कौन आई, उसकी गदल। 3 पात्रों को हमने पहले दृश्य में देखा है। तो डोडी की उम्र कितनी है, 50 साल है, और निहाल की 32 है, और निहाल की 30 है, 30 के आसपास है। ठीक है, और गदल की 45 है। गुन्ना मरा तो 55 साल का था। गुन्ना जो है मरा तो वो कितने साल का था, 55। अब गुन्ना एक पात्र आ गया। ठीक, गदल विधवा हो गई, मतलब गदल का पति था, और डोडी का भाई कौन था, गुन्ना था। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू का नाम दुल्ला था, बेटे का नाम निहाल था। निहाल 30 बरस के आसपास था। बड़ा निहाल का बड़ा बेटा 7 का था और छोटा बेटा 4 का था, और एक लड़की थी जो उसकी माँ की गोदी में थी। निहाल से 2 छोटी लड़कियां भी थी, किसके, गदल की, जिसका नाम चंपा और चमेली था। उन दोनों का ब्याह जो है वो झांझ और बिस्वारा गांव में हुआ था। उन दोनों के अब बच्चे भी हैं, जो कि अब चलने लगे हैं। अंतिम पुत्र नारायण था, उसकी उम्र जो थी 22 वर्ष की थी, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई और 32 साल के एक लौहरे गुजर के यहाँ जा बैठी। ठीक है, अब देखिए कहानी समझ में आई। पति जो है किसका, गदल का, उसकी मृत्यु हो जाती है, जो 55 साल का था। और तो फिर गदल क्या करती है, उस अपने पूरे इतने परिवार को सबको छोड़ करके लौहारे के यहाँ चली जाती है। ठीक है, उम्मीद है कहानी समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक,
और गदल का बेटा जो है, गदल के 4 संतान थी, ठीक समझिएगा, निहाल और नारायण, निहाल, चंपा, चमेली, नारायण, ठीक, 2 बेटी 2 बेटे। तो सबसे बड़े बेटे की 3 संतान थी, जिसका पहले बेटे का उम्र था 7 साल, दूसरे का 4 साल और एक बेटी थी जो गोद में थी, मतलब कि साल के अंदर ही रही होगी। अब जो अंतिम था नारायण था, वो 22 वर्ष का था और उसकी बहू जो है, उसकी मतलब बीवी जो है, वो दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। इन सब भरे पूरे परिवार को छोड़ करके गदल चली जाती। अब गदल क्यों चली जाती है ये आगे की कहानी में पढ़ेंगे, ठीक। डोडी गुना का सगा भाई था, बहू भी थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए, अपनी जगह अकेला रह गया। गुना ने बड़ी बड़ी कही पर फिर भी वह अकेला ही रहा, उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता था, कमा कर लाता था तो उसी को दे देता था, उसी के बच्चों को अपना मानता, कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहरों से ऊंच समझते थे, ठीक है ना, उच्च। अब देखिए, डोडी और गुन्ना दोनों क्या थे, सगे भाई थे। डोडी के भी बीवी थे, बच्चे थे, तो सब क्या हुए, एक एक करके सबने दम तोड़ दिया, सबकी मृत्यु हो गई। तो गुना ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाया कि तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने शादी ब्याह नहीं किया। गदल के ही यहाँ ही खाना खाता था, चूल्हे का मतलब है वही पकाती थी तो खिलाती थी, कमा कर लाता था तो गदल को ही देता था और उसी के बच्चों को मानता था, कभी उसने दुर्व्यवहार नहीं किया, अलगाव उसने नहीं माना। निहाल जो था वो अपने चाचा पे जानते थे, मतलब बहुत प्यार करता था। फिर और खारी जाति से खारी गुजर अपने को लोहरों से उच्च समझते थे, ठीक है। गदल जिसके घर पर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था, उसके गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी, चूल्हे पर दम फूकने वाली की ज़रूरत थी, ठीक है। अब ये जो गदल जिस घर में गई ब्याह करके, तो उसका भी भरा पूरा परिवार था, उसके गदल की उसने जिस इंसान ने इससे शादी की उसका नाम मौनी था, आगे आएगा, मौनी था। तो मौनी का भरा पूरा परिवार कुनबा था उसका भी, और उसने यह नहीं देखा कि ये बहुत बड़ी औरत है, मतलब वृद्ध सयानी हो गई है, ये नहीं देखता है कि 45 साल की है, उम्र उसने नहीं देखी और उससे शादी कर लेता है। इसलिए शादी करता है नीचा दिखाने के लिए कि ये खारी औरत है, खारी जाति की है, तो इससे मैं शादी कर लूँगा, ठीक। और ये करना ही का है, आके अपना खाना पीना बना के देगी, बस इस ज़रूरत के लिए और नीचा दिखाने के लिए उसने शादी कर ली। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध कर ले आए। उसने नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा, मौनी रणुआ था। उसकी भाभी जो पाँव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन बिछोह से भर गया, ठीक है। गदल जो है वो सुबह ही गई थी और शाम को उसके बच्चे जा कर के उसे ले आते हैं, ठीक है ना, बांध के पकड़ लाते हैं। उसने नए और वो सोच रही है कि मौनी को अभी मेरे पति को तो पता भी नहीं हुआ होगा। मनु जो है वो रणुआ था, उसकी भाभी मटक मटक के जो चलती थी दुल्लो, सुनेगी तो क्या कहेगी कि आज ही आई और आज ही चली गई, ठीक है। ये सब सुन करके, ये सब सोच करके गदल का मन जो है बिछोह से भर जाता है। अब भाग 3 में क्या है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। आधी रात हो चली, ठीक, गदल वहीं पड़ी थी, डोडी वहीं बैठा चीलम फूंक रहा था, ठीक, बाहर की ही बात हो रही है। गदल भी वहीं पे थी और डोडी भी वहीं पे बैठा हुआ चीलम फूंक रहा था, गांजा पी रहा था, ठीक। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल क्या है। गदल बोलती है, क्या है। गदल ने होले से कहा, क्या है, तू चली गई ना। गदल बोली, नहीं डोडी, नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, तू भी, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया, जग हंसता है जानती है। गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर,
जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में लेकर गया, देख कर गया। तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब इसे खसम की क्या जरूरत, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं। डोडी कहता है, नहीं। तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई, तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? डोडी बोलता है, नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर, अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही न रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? यह लड़के, यह बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या यह तेरी औलाद नहीं बाबरी? डोडी कहता है कि क्या यह तेरी औलाद नहीं बाबरी? बिल्ली तक अपने जयों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मनुष्य है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह ना किया। मुझे तेरा सहारा था गदर। देवर कहता है, मुझे तेरा सहारा था गदर। मुझे तेरा सहारा था गदर। कायर भैया तेरा मरा कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तूने मुझे रख कर घर नहीं बसा सकता था। अब ये गदल कह रही है कि जब तेरा भैया मर गया और बेटे का शादी ब्याह सब कुछ हो गया, तो क्या तू मुझे अपने घर नहीं रख सकता था? अपने साथ मेरा घर नहीं बसा सकता था? तूने मुझे पेट के लिए पराई डेहरी लंघवाई थी। अब ये आरोप लगा रही है अपने देवर के पे ही कि जब तेरा भैया मर गया था और बच्चों की शादी ब्याह हो गई थी, तो तूने मेरे साथ अपना घर क्यों नहीं बसाया? तू मुझे पेट के लिए, मतलब कि मैं अपने पेट के लिए ही दूसरे से शादी की हूँ। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बंदी नहीं हूँ कि मेरी कुहनी बजे औरों के बिछिए छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर? तूने नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी, तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुए ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? ठीक है ना। ये सारी बातें बता रही है, गदल कह रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। गदल, डोडी ने भरमाए स्वर से कहा, मैं डरता था। भला क्यों? तो ये गदल पूछ रही है कि भला क्यों डरता था? गदल, मैं बुढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर मरे थे, तब मेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर होठों से पानी पिलाया था अपने। मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर होठों से पानी छुलाया था अपने। और तू सबने कितने बुलाए? तू भैया, 2 बेटे। यही भैया है, यही बेटे हैं। 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों? आखिर कह दिया लड़ाई में कानून है। पुलिस 25 से ज़्यादा होती ही पकड़ ले जाएगी, डरपोक कहीं के। मैं नहीं डरती ऐसे।
हरताज डोडी का स्वर बदला, कहा तेरे रहते तू पराए मर्द के यहाँ जा बैठी। मेरे रहते तू पराए मर्द के यहाँ जा बैठी। हाँ अब के तो कहा। वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूँ लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा। बढ़, गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी। कहा तू मुझे करेगा, तुझमें हिम्मत कहाँ है देवर। मेरा नया मर्द है ना, मर्द है। इतनी सुन तो ले भला, मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तू बस रुकी मर्द है। अरे कोई बैर से घियाता है बढ़कर जो तू मुझे मारता। मैं समझती तू अपनापा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लागने की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी उगने लगा। दृश्य 4 को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।